अच्छा यार, तो इस दुनिया में ना हर चीज़ जुड़ी है स्वार्थ से। हर कोई स्वार्थ से जुड़ा है, हर कोई। मतलब स्वार्थ और आपसे या कुछ मिलना हो, ठीक है, या आप किसी फ्यूचर में स्वार्थ भी दिख रहा हो। अगर आपने फ्यूचर में भी अगर आपको लगता हो कि हाँ ये बंदा कुछ काम का है फ्यूचर में भी, तो ही वो बंदा आपसे जुड़ेगा, तो ही कोई आपसे अच्छी तरह बात करेगा, तो ही कोई आपका स्वागत करेगा। और ये हर जगह लागू है, हर जगह। चाहे आपके माँ बाप हों तो वो भी स्वार्थ से जुड़े हैं, चाहे आपके भाई बहन हों, चाहे रिश्तेदार हों, चाहे समाज हो, चाहे देश हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आपको प्यार करते हो, चाहने वाले हो, सब जुड़े हैं स्वार्थ से। और वो स्वार्थ कोई बेकार नहीं है, वो ज़रूरी भी है। चाहे आपकी पत्नी क्यों ना हो, वो भी स्वार्थ से जुड़ी होती है, ठीक है। वो आपको प्यार करती है, मैं ये नहीं कहती प्यार नहीं कर रही। अगर कोई लड़की आपको प्यार करने वाली है, बहुत प्यार करेगी, और तो भी ना वो स्वार्थ से जुड़ी है। और स्वार्थ कोई बुरा नहीं है। अब माँ बाप का क्या स्वार्थ है, वो सोचते हैं चलो ठीक है, ये बंदा बड़ा होगा, ये बच्चा ठीक है, कुछ करेगा हमारे लिए, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। चलो उन्हें मान लो ये उम्मीद भी नहीं है, तो वो भी ये सोचते हैं कि चलो कम से कम हमारा नाम रोशन करेगा। तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। कोई स्वार्थ मतलब उनका ऐसा भी नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो। बहुत ज़्यादा स्वार्थी होते हैं तो बेकार है। पर हर कोई आपसे कुछ चाहता है इस दुनिया में। तो अगर वो थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ ये करेगा वो करेगा, तो वो कोई बेकार बात भी नहीं है। कोई अगर बच्चा नखा रहा है, अगर कोई किसी काम करने डर रहा है, तो उससे कोई प्यार नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। और ये कोई बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि आप अगर नकारी हैं, निकम्मे हैं, तो आप किसी के कुछ काम के नहीं हैं, तो कोई आपको नहीं चाहेगा। ऐसे अगर किसी जो पत्नियाँ आती हैं, वो उम्मीद करती हैं कि हमारा पति ये करेगा वो करेगा, ये लाएगा वो लाएगा, तो कोई गलत बात नहीं है उसमें। उनका हक है उसमें उम्मीद करना कि हाँ ये बंदा हमको सेफ्टी देगा, लग्जरी देगा, कंफर्ट देगा, ठीक है, अच्छी लाइफ स्टाइल देगा, अच्छी रिस्पेक्ट दिलवाएगा समाज में, सोसाइटी में, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेशंस जो हैं, जो हर किसी के जो स्वार्थ जुड़ा है ना आपसे, वो स्वार्थ ही मान लो कि चैन है, और सारी चैनों से आप बंधे हुए हैं। अगर आपने कहीं भी दिखाया कि नहीं स्वार्थ नहीं, आपने कहीं की भी चैन छोड़ी, तो वो आदमी आपसे छूट जाएगा, सीधी बात है। अगर आपने किसी को भी जता दिया, चाहे वो आपकी पत्नी हो, माँ बाप हो, कोई भी हो समाज से, यार आपने दिखा दिया कि नहीं मेरे से आपका कोई स्वार्थ नहीं बनने वाला, मेरे से आपका कोई काम नहीं बनने वाला, या मैं निकम्मा हूँ, या मैं आपका कोई काम जानबूझकर नहीं करूँगा, तो वो बंदा फिर आपसे नहीं जुड़ेगा। वो साफ साफ आपसे अलग हो जाएगा, चाहे आपका कितना भी खास दोस्त हो, कोई भी हो। क्योंकि यहाँ गिव एंड टेक वाला मामला है। ये प्रकृति है, ये प्रकृति पूरी गिव एंड टेक पे चलती है, पूरी साइकिल रोटेशन चलती है। आप प्रकृति को भी ऑब्जर्व करना, पेड़ पौधों को, ठीक है, पानी को, सब गिव एंड टेक पे चलता है। कुछ देते हैं तो कुछ लेते भी हैं। तो ऐसे ही हम हैं, हमारे जो भी आसपास कनेक्शंस हैं ना, चाहे वो किसी से भी हों, पत्नी से, माँ बाप से, किसी से भी हों, समाज से, रिश्तेदार से, दोस्तों से, देश से, वो कुछ ना कुछ मांगते हैं हमसे इन रिटर्न। देश भी मांगता है हमसे इन रिटर्न। और अगर आप देश के कुछ काम नहीं आ रहे हैं, तो आपको देश भी आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा, ठीक है। देश भी रिस्पेक्ट उसी को देगा जो देश के काम आ रहा होगा। तो हर चीज़ ना रिटर्न में कुछ ना कुछ मांगती है, जो कि बुरा नहीं है। अगर आप किसी के कुछ भी काम के नहीं हैं, तो कोई आपको नहीं चाहेगा। ये नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी है और नॉर्मल रूल है नेचर का।